WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज और द रॉक के मैच के बारे में, साथ ही में ब्रॉक और बॉबी के टेक टीम के बारे में, साथ ही में अंडरटेकर, जे ऊसो, सोलो सिकोआ, कल की मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की रेटिंग्स भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एक क्विक अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है स्मैकडाउन से। तो स्मैकडाउन की रेटिंग निकल के सामने आई थी, कल आई थी, लेकिन कल था संडे और छुट्टी था, तो इसलिए मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं। तो इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन की रेटिंग निकल के सामने आई है वो है 2.136 मिलियन व्यूज, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी रॉ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ मैं बात करता हूं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है मंडे नाइट रॉ से। तो मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडवर्टाइज कर दी है, जिसमें सबसे पहले हमें ब्रॉक लेसनर और ओमास का सेगमेंट देखने को मिलेगा जो कि फेस टू फेस आने वाले हैं। साथ ही में बियांका ब्लेयर और जेल्सी ग्रीन का मैच भी है, एलाइस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच भी है कल के मंडे नाइट रॉ के लिए, और जो जजमेंट डे है वो पेश करेगी डेक्स्टर लूमिस और जॉनी गार्गेनो की टीम को। साथ ही में हमें कल शो के ऊपर एक स्ट्रीट फाइट मैच भी देखने को मिलेगा जो कि होगा केविन ओवेंस और सोलो सिकोआ के दरमियान, और कल एज और फिन बेलर भी आमने सामने आने वाले हैं, और कोडी रोड और एले नाइट का भी मैच होने वाला है। तो यही जो सारी चीज़ें हैं ये कल के मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने एडवर्टाइज कर ली है। इसके साथ मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है जे ऊसो से। तो जे ऊसो के बारे में कल वो परसों जो स्मैकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद वो स्मैकडाउन लो डाउन में आए थे। जिस तरीके से सेमी ज़ेन ने अटैक किया तो उन्होंने कहा कि मैं सीधा आपसे रिंग के अंदर मिलूंगा अगले स्मैकडाउन के अंदर। तो अगले स्मैकडाउन के अंदर जे ऊसो वर्सेस सेमी ज़ेन का जो मैच है वो होने वाला है और ये हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर रिसेंट अपनी एक इंटरव्यू में ये बात कर रहे थे जो कि एरियल हेलवानी के साथ थी। उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो ट्रिपल एच है उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएटेबल काम किया है, वो उसका जो काम है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, और वो जिस तरीके से बुकिंग कर रहे हैं वो काफ़ी कमाल का और काफ़ी औसम है। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई वो ये थी कि उसका जो स्ट्रीक था रेसलमेनिया का वो ब्रॉक लेसनर को नहीं तोड़ना चाहिए था, और ना ही उसको कुछ फ़ायदा हुआ और ना ही अंडरटेकर को कुछ फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा होता तो उसकी जो स्ट्रीक थी वो 1 साल और चलनी थी, और उसकी स्ट्रीक को रोमन रेंज तोड़ते तो वो काफ़ी अच्छा होता। उसके बाद रोमन रेंज ने अंडरटेकर को हराया, लेकिन अगर जो स्ट्रीक थी वो रोमन रेंज तोड़ते तो वो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती। तो क्या आप लोग अंडरटेकर के इस बातों से एग्री करते हो या नहीं? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है एज वर्सेस डीमन बेलर के मैच से, जो कि होगा रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो इसके ऊपर बिल्कुल स्टैंप लगाकर अपडेट निकल के सामने आई है कि रेसलमेनिया के अंदर जो जिस तरीके से पहले रूमर्स था कि एज वर्सेस जो फिन बेलर का मैच है या डीमन बेलर का वो है एक हेल इन अ सेल मैच होगा, और WWE कुछ इसी तरीके से प्लान कर रही थी, लेकिन बाद में वो प्लान्स WWE ने चेंज किए। लेकिन अब निकल के सामने आई है ये अपडेट कि जो कल की मंडे नाइट रॉ है उसके अंदर हमें डीमन बेलर का जो रिटर्न है वो देखने को मिल सकता है, और जो एज वर्सेस फिन बेलर का सिंपल मैच था अब उसमें डीमन बेलर भी इन्वॉल्व होंगे, और हमें रेसलमेनिया 39 के अंदर एज वर्सेस डीमन बेलर का एक हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी कमाल की बात है, और WWE ने अब इसके लिए प्लानिंग्स शुरू कर लिए हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है IC टाइटल के ट्रिपल थ्रेट मैच से। तो जिस तरीके से रूमर्स आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, स्टोरी लाइन जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है कि गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस का मैच होगा IC टाइटल के लिए रेसलमेनिया के अंदर। तो इसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि ये नाइट 1 के ऊपर होगा, और शेमस ने ट्वीट करके भी यही बताया, रिसेंट के एक इंटरव्यू में भी ये बताया कि ये रेसलमेनिया के नाइट 1 को मेन इवेंट करेगा। तो मेन इवेंट पर को करने ना करने के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि ये नाइट 1 के ऊपर होने वाला है। तो सिर्फ ये नहीं, सेथ रॉलिंस और जो लोगन पॉल का मैच है वो भी नाइट 1 पर होगा, रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर का भी मैच नाइट 1 के ऊपर होने वाला है, और दूसरा जो सेमी एंड केविन ओवेंस वर्सेस ऊसोस का जो मैच है वो भी नाइट 1 के ऊपर होगा। तो ये जो मैचेस है ये WWE ने नाइट 1 के लिए इन कर लिए हैं। वेल, इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? क्या आप लोग ये वाला जो ट्रिपल थ्रेट मैच है ये मेन इवेंट में देखना चाहते हो, या ऊसोस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सेमी का जो क्या होगा अनडिस्प्यूटेड टेक टीम टाइटल्स के लिए, या रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर? ये इन तीनों मैचेस में आप अपनी चॉइस बता के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है बॉबी लेस्ली से। तो बॉबी लेस्ली के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि उन्होंने रिसेंट के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई है कि जो ब्रॉक लेसनर है अगर उसके साथ टेक टीम पार्टनर के तौर पर आते हैं तो इस पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रो रेसलिंग कंपनीज है उसमें ऐसा कोई भी टेक टीम नहीं होगा जो कि हमें हरा दे, और ये अगर टीम बनती है तो ये काफ़ी एक
डेंजरस टीम होगी और काफ़ी कमाल का टीम वर्क ये दोनों करेंगे, जो कि बॉबी लेस्ली ने ये बात बता दी है। तो क्या आप लोग ब्रॉक और बॉबी को एक साथ देखना चाहते हो टेक टीम पार्टनर्स के तौर पर? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जैक द स्नैक रॉबर्ट से। तो जैक द स्नैक रॉबर्ट ने ये बात बताई है रिसेंट के एक इंटरव्यू में कि जो ब्लड लाइन है वो बिल्कुल घटिया काम कर रही है, और इससे तो अच्छा जो AEW में एलीट का फैक्शन है जिसको लीड कर रहे हैं केनी ओमेगा तो और यंग बक्स हैं उसके साथ, तो ये जो फैक्शन है वो उन्होंने बताया है कि वो बेटर काम कर रहा है और वो बेस्ट है। तो आप लोग जैक द स्नैक रॉबर्ट के इस बात से एग्री करते हो या नहीं? वेल, मुझे तो लगता है कि इस बात के कोई भी सर पैर नहीं है, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से जो ब्लड लाइन ने किया है वो शायद से मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी इस तरीके का कोई सुपरस्टार करे और इस तरीके की जो स्टोरी लाइन है वो दे WWE के अंदर। वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्या आप लोग एग्री करते हो या नहीं? इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो क्या ब्रे वाइट रिलीज हो सकते हैं? वेल, आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ब्रे वाइट है वो लास्ट कुछ टाइम से मिसिंग है और बताया सा जा रहा है। मुख्तलिफ जो अपडेट्स है वो निकल के सामने आई है। सबसे पहले तो अपडेट निकल के सामने आया था कि WWE का कोई सुपरस्टार है जो कि अपनी पर्सनल रीज़न की वजह से टेलीविज़न से गायब है। उसके बाद दूसरी अपडेट आई ही कि WWE ने उसके साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी WWE को भी कुछ पता नहीं है और WWE ने ये बात बताई है कि वो अपनी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर रही है। फिर एक अपडेट निकल के सामने आई कि जो ब्रे वाइट और बॉबी लेस्ली का जो मैच है, जिस तरीके से WWE इनको प्रोड्यूस कर रही है इसकी स्टोरी लाइन को, तो जो प्रोड्यूसर इस मैच का था तो WWE ने उसको भी रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद फिर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE अब इस स्टोरी लाइन पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और ये पेंडिंग में डाल दिया है इस स्टोरी लाइन को। फिर एक अपडेट निकल के सामने आई कि जो बॉबी लेस्ली और ब्रे वाइट का जो मैच है वो रेसलमेनिया के लिए WWE कैंसिल कर सकती है, और क्यों, जिस तरीके से जो फैंस है वो इस स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी वीक है, तो इस वजह से WWE इस मैच को कैंसिल भी कर सकती है। तो अब मैंने सारे अपडेट्स आप लोगों को बता दिए, अब आप लोग बताएं कि क्या ब्रे वाइट किस रीज़न की वजह से, जिस तरीके से रूमर्स आ रहे थे, अपडेट्स आ रहे थे कि जो विंस मैकमैन है वो बैक स्टेज के ऊपर आए हैं क्रिएटिव कंट्रोल में, तो क्या वो तो कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ब्रे वाइट टेलीविज़न के ऊपर नहीं आ रहे हैं? और अगले स्मैकडाउन के लिए WWE ने ये बात भी बता दी है अपडेट्स के अकॉर्डिंग के जो ब्रे वाइट और बॉबी लेस्ली की जो स्टोरी लाइन है उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया जाएगा। तो अगले स्मैकडाउन के अंदर देखना होगा कि आप ब्रे वाइट वहाँ पर आते हैं या नहीं, और क्या अगर ब्रे वाइट नहीं आते तो बॉबी लेस्ली का क्या होगा, और क्या वापस से ब्रे वाइट WWE से रिलीज़ हो जाएंगे? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसा कोई भी कन्फर्म पता नहीं है कि ब्रे वाइट टेलीविज़न पर क्यों नहीं आ रहे। इसके साथ मैं बात करता हूँ अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि फाइनल अपडेट है, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच से। तो इसके बारे में एक जो पिच है वो निकल के सामने आई है डेव मिल्जर की तरफ से, और वो ये है कि अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 के अंदर अपनी टाइटल्स को रिटेन करते हैं तो फिर वहाँ पर WWE एक शॉर्ट टाइम अपीयरेंस के लिए रॉक को बुला सकती है और वहाँ पर वो पेश कर सकते हैं रोमन रेंस को, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान हमें एक तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिलेगा और वहाँ पर जो रॉक है वो चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के लिए। तो ये जो अर्ली पिच है वो निकल के सामने आए हैं, और क्या आप लोग को ये पिच किस तरीके से लगा, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? अगर जिस तरीके से ये पिच है कि रोमन रेंस रिटेन करते हैं तो क्या जो WWE है वो रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 तक नहीं हराएगी और रेसलमेनिया 40 तक रोमन रेंस के साथ टाइटल रहेंगे? वेल, ये भी एक सवाल बनता है, लेकिन अगर रोमन रेंस रिटेन करते हैं और रॉक उसको पेश करते हैं, इन दोनों के दरमियान हमें एक पेस ऑफ देखने को मिलता है रेसलमेनिया 39 के अंदर, तो फिर और चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया 40 के लिए और रोमन और रॉक को रेसलमेनिया 40 में रोमन रॉक को पेश करते हैं, तो फिर डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि WWE रोमन रेंस को इतना जल्दी हराएगी। तो आप लोगों को यह पिच किस तरीके से लगा, और क्या आप लोग रेसलमेनिया 40 के अंदर रॉक वर्सेस रोमन देखना चाहते हो, और वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।